नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपीएसआई का एग्जाम 14 और 15 मार्च को है। आज 10 तारीख को आप यह वीडियो देख रहे हैं। 3 दिन का समय आपके पास और बचा हुआ है इस परीक्षा की प्लानिंग को लेकर के, प्रिपरेशन को लेकर के। मेरा बस अब ये मानना है कि आप प्रिपरेशन नहीं, रिकॉल करने की दशा में जाएं। आप अपनी तैयारी को बस अंतिम रूप दे दें। जिस स्तर पर आपने प्रिपेयर किया है उसको बस केवल फाइनल टच दे दें। कई सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे जो कि आपको इस परीक्षा के लिए सबसे बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रहा होगा, क्योंकि वास्तव में सपना तो आपने देखा ही है कि वर्दी पहननी है, कंधों पर जो सितारे होते हैं वो सितारे लगने हैं। मतलब एक उम्मीद, एक आशा, एक आप सोच अपने अंदर डेवलप किए हैं और सच में करना चाहिए कि जेन्युइन अभ्यर्थी को। और आपके लिए बहुत प्रयास किया गया, बहुत मेहनत की गई। मैंने भी लग कर आपके लिए जो भी हो सकता था, जितना मेरी क्षमता थी, मैंने आपको करवाया। कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करी। जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है मैंने आपको कंटेंट दिया। और विश्वास मानिए कि आप अगर अंत में जब उसको रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आपको यह रियलाइज होगा कि जो आपको दिया गया, जो आपको कराया गया, वो सबसे बेहतरीन में से एक था। आज भर्ती बोर्ड तैयार है पूरी तरह से एग्जाम को कराने के लिए। जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड भी कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एग्जामिनेशन सिटी आउट हो चुकी है। एक डाउट अभी भी बच्चों के मन में है सेफ स्कोर को लेकर के। इन्हीं सब पर मैं आपको यह वीडियो दे रहा हूं। और एक मोटिवेशनल वीडियो भी है जिससे कि आप अपने आप को और प्रेरित करिए। अपने मन में जो डाउट्स चल रही हैं, जो कंफ्यूजन चल रही है, उनको दूर करिए। फालतू की इधर उधर की कंट्रोवर्सी में ना पड़िए, इधर उधर की भ्रामक वीडियो में ना पड़िए। आपके नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, भर्ती बोर्ड का कोई पेपर नहीं, आप जिन टेस्ट को दे रहे हैं पता नहीं उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उन पर आपका बिलीव कैसा है ये मायने नहीं रखता है। उस पेपर का लेवल कैसा है भी बहुत मायने रखता है। इसलिए बाकी चीजों से अपने भ्रम को निकाल दीजिए, सेल्फ बिलीव करिए। आपने जो पढ़ा है, जो मेहनत करी है, उस पर अपने आप को कनेक्ट करिए। फालतू में डिप्रेशन में मत जाइए। अच्छा करने के लिए प्रयास करिए। सबसे पहले आज के पेपर कटिंग से शुरुआत करते हैं, आज की सेशन की। और उससे भी पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे 50 दिन के उस प्लान में शामिल थे कि नहीं, इसका कमेंट हमें जरूर कर देना, आफ्टर वीडियो भी कर देना। 50 दिनों में जितना भी मैंने कंटेंट दिया, अभी जो मैं 3 दिन की प्रैक्टिस करवाऊंगा उस प्रैक्टिस में भी आपको रहना है। 11 को भी, 12 को भी, 13 को भी, 14 तारीख को भी कराऊंगा क्योंकि 15 को भी पेपर है। तो इन दिनों में आपको रेगुलर मेरे साथ बने रहना है। अभी लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल साथ मत छोड़ना। एकदम अपने आप को कनेक्टेड रखना। इस प्लेलिस्ट से आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं मुझे आप जरूर बताना। इस सेशन आपके लिए था, आपका ही था। मैंने सब कुछ वो दिया जो एक्चुअल इसकी रिक्वायरमेंट थी, जो इसकी एक्चुअल जरूरत थी। 50 दिन का पूरा प्रोग्राम था और 50 दिन के लिए मैंने सब कुछ आपको प्रोवाइड किया। आते हैं इस वीडियो पर, जिस वीडियो को मैंने यहां पर आपकी ही जरूरत के हिसाब से बनाया है। और आज की इस वीडियो की शुरुआत इस पेपर कटिंग से होती है, जिस पेपर कटिंग में सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। वो सब कुछ जो परीक्षा की बेसिक थीम थी कि दरोगा भर्ती परीक्षा 1090 लगभग 1100 सेंटर्स हैं जो केंद्र हैं, इन केंद्र पर कराई जा रही है। 16,000 कैमरों की देखरेख में यह परीक्षा होगी। मतलब ये पूरी तरह से आपको एकदम मोटिवेट करने के लिए और एकदम से जैसे होता है ना फीवर ऐसे आ जाए, ऐसे अग्रेशन आ जाए, दिखाने के लिए है। 14 और 15 मार्च को यह पेपर होगा। कुल मिला के इतने पदों पर 4,543 पदों पर होगा। इन पदों की संख्या की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी जो मेल हैं उनकी संख्या 11,66,386 है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 4,09,374 है। टोटल अगर बात किया जाए तो 15,75,760 लोग इन 4,543 पदों के सापेक्ष इस पेपर में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक पद के लिए कितने कैंडिडेट हैं। अगर आप 5,000 इसको सीधा सीधा मान लें, 15 लाख इसको सीधा सीधा मान लें, 15 लाख को 5,000 से भाग कर दें, आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक पद के लिए कितने कैंडिडेट यहां पर होड़ में हैं, इसके प्रयास में है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रवेश पत्र की बात करें तो प्रवेश पत्र कल से जारी हो जाएंगे। जिनका पेपर 14 को है उनको 11 से प्रवेश पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। 12 को प्रवेश पत्र मिलेगा मेरे ख्याल से 15 तारीख वालों को। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने भी जो कहा और इस पेपर ने भी वही कहा कि भ्रम फैलाने पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। और एक गलत बात भी होती है, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर आपको अलग अलग तरीके से फालतू की बातें बताता है, इस सेंटर पर ओ हो गया, उस सेंटर पर ए हो गया, इस तरह की इधर उधर की एक्टिविटी में बिल्कुल मत रहिएगा। मोबाइल का उपयोग केवल आप कंटेंट के लिए करिएगा, बाकी एकदम बंद करिए। सोशल मीडिया से दूर रहिए। निर्देशों को बस केवल फॉलो करिए और इधर उधर की चीजों को दिमाग से निकाल दीजिए। डीजी भर्ती बोर्ड ने साफ साफ कहा है, किसी भी प्रकार का अगर भ्रम फैलाया गया, गलत सूचना प्रसारित की गई,
उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी, एकदम निश्चिंत रहिएगा। वहीं हर जिलों के कोषागार में प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने, उन्हें वह परीक्षा केंद्र तक पहुंचाए जाने की विस्तृत योजना बनाई गई है। परीक्षा केंद्रों के बाहर भी आसपास कड़ा पहरा रहेगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा। एक बात और दिमाग में रखिएगा, 22 किलोमीटर की परिधि में बनाए जाएंगे सेंटर। राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती की जो परीक्षा है, इसी की बाधाओं को दूर करते हुए 10 किलोमीटर की परिधि में बनाने की अनिवार्यता से छूट दे दी है, अर्थात 22 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर बनाए गए हैं। एक छोटी छोटी बातें यहां पर थोड़ा सा रखने की, मतलब मेनली हम सबको पता होता है, लेकिन फिर भी ये जान ले, परीक्षा केंद्रों पर सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच होगी व आधार सत्यापन होगा। इसके अलावा आपको काला नीला बाल पेन जो होता है उसको और प्रवेश पत्र ही ले जाकर के आपको परीक्षा हॉल में पहुंचना है। मतलब आपके पास प्रवेश पत्र है, काला नीला पेन रहे, साथ साथ आपका आधार रहे और आपका प्रवेश पत्र है, इतना ही सामान आपको लेकर के परीक्षा हॉल में जाना है। ये आपको दिमाग में रखना है, इतनी ही बातें आपको समझनी है, ठीक है। इसके बाद बाकी पूरा एसटीएफ से लेकर हर चीज जुटा हुआ है। आप सभी लोग अपने अच्छे से चीजों को फॉलो अप करिए और कोई इधर उधर की चीजों में ना देखिएगा। जिनका सेंटर प्रयागराज है जान लीजिएगा, 53,हजार अभ्यर्थी प्रयागराज में एसआई की परीक्षा देंगे। 14 और 15 मार्च को यह पेपर के लिए प्रसारित यहाँ पर आपके पास अपडेट है, ठीक है। इतनी बातें तो ठीक है। उस दिन जब जो आपके सामने जो है डेट आई थी, एग्जामिनेशन सिटी की जब लिस्ट आई थी, तब भी कुछ अपडेट्स आए थे। जैसे मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कि प्रत्येक आवेदक को, जो आप अभ्यर्थी हैं, एक यूनिक ईमेल आईडी और यूनिक मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा। अगर आपको ईमेल आईडी अपना जो है क्या कहते हैं, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। आवेदक का पंजीकरण उसका आधार, डिजी लॉकर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन या पासपोर्ट का उपयोग करके पूरा कर सकते हैं। 10वीं स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र में अंकित विवरण ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के लिए मान्य होता है। इन सब बातों को दिमाग में रख लीजिएगा, इसको आप रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसको रख लीजिएगा। चलिए, इसके अलावा पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अंकित आवेदक का नाम, लिंग और जन्म तिथि 10वीं स्टैंडर्ड पर प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी से पूर्णतः मेल खाना चाहिए। इतनी बातें तो चलिए मेनली हमने आपको समझा दी। अब बात आती है इस एग्जाम को लेकर के, सर हम कितना नंबर तक कर लें कि हम सेफ रहें। देखो, सेफ जो होता है ना, जैसे आपको बहुत सारे लोग अलग अलग स्तर पर यूट्यूब पर या अलग अलग वे में आपको समझाएंगे कि कुछ कहेंगे 300 कर लेना, कुछ कहेंगे 350 नंबर कर लेना। आप सबको पता है कि 160 प्रश्नों का पेपर है, 400 नंबर का पेपर है। तो हमारा तो आपको ये ओपिनियन होता है कि पूरे के लिए करिए, फालतू के लिए क्यों सोचते हैं, क्यों हम ऐसा कुछ मार्जिन बनाएं। हम तो 400 नंबर के लिए प्रिपरेशन किए हैं, 40-40 प्रश्न करेंगे, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी, हम तो सब करके आएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी कुछ भी। देखिए, सेफ स्कोर उस परीक्षा के लिए बेहतर होता है, उस जगह पर समझने की जरूरत होती है जहां नेगेटिव मार्किंग होती है। जब पॉजिटिव ही मार्किंग है और सब कुछ आपको करना ही करना है, तो सही करिए, सब करिए, कुछ भी गलत मत करिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो सेफ स्कोर होता है ना, एग्जाम की लेवल ऑफ डिफिकल्टी पर डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसा था। एग्जाम जैसे दो तरह के एग्जाम अगर हम आप फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोग दो चीज देख रहे होंगे, एक तो 17 देख रहे होंगे और एक 21 देख रहे होंगे। और 17-21 में अंतर बताइए। यहाँ पर ज्यादातर सवाल सब्जेक्टिव थे, लंबे थे, लेंदी थे, डेटा छोटे थे। यहाँ सवाल छोटे हुए लेकिन न्यूमेरिकली टफ हुए, तो बहुत बच्चे परेशान हुए इसमें, समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो पेपर था, यह पेपर आपका सीबीटी था, कंप्यूटर बेस्ड था। और अभी जो पेपर आप देने जा रहे हैं एमसीक्यू है, ओएमआर बेस्ड है, तो फर्क रहता है ना। तो ऐसे सेफ स्कोर मैं नहीं कहूंगा कुछ बहुत बहुत ज्यादा। हाँ, इतना जरूर आपसे कहूंगा कि किसी भी हालत में 300 से नीचे तो नहीं होना चाहिए। 300 से कम तो सोचिएगा भी मत, कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है। अब 300 के लिए आपको कितने सवाल करने हैं और प्रत्येक से कितना करना, ये भी बहुत मायने रखता है इसमें, ठीक है। आप सबको जैसा कि पता है इस एग्जाम का बिहेवियर, कि सभी जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं, 40 की हिंदी, 40 का मूल विधि संविधान, 40 की मैथ, 40 की रीजनिंग, सबसे हमें 35-35% नंबर लाना मस्ट है। हर पेपर से मुझे, जैसे अगर 100 नंबर का पेपर हिंदी का है तो 35 तो कम से कम लाना ही लाना है। तो पहला प्रयास हो कि आप 40-40 नंबर का सवाल कर डालिए सभी से, समझ रहे, 2.5 नंबर का सवाल है तो 2.5 नंबर के लिए कम से कम सबसे पहले 15-15, 20-20 सवाल तो सब विषय से कर डालिए किसी भी हालत में। 20-20, मैं तो कहूंगा 20-20 किसी भी हालत में सब विषय से कर डालिए, फिर बढ़ाइए, 10 वहां से बढ़ गया, 5 वहां से बढ़ गया, 15 वहां से बढ़ गया, फिर बढ़ाइए। इस तरह से प्रयास करिए। मतलब आप
20-20 सवाल सबसे किसी भी हालत में, हर हालत में, हर विषय से कोशिश करिए। ठीक है, 20 अगर 20-20 सबसे कर लिया तो 20 दूना 40 और 10 50, 50 नंबर हो गया। मतलब अब आप रेंज से बाहर हो चुके हैं। 50 चौके भी 200 होता है। अब आप कोशिश करिए 15 सवाल वहां से विषय से ज्यादा मिल जाए, 10 सवाल उस विषय से ज्यादा मिल जाए, 10 सवाल वहां से मिल जाए, तो खींच करके उसको 300 के क्रॉस कराइए। ऐसा सोचिए तो आप सही कर पाएंगे। इस तरह की स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए, क्योंकि ये भी तो है, अगर आप 20-20 कर लेंगे तो आप दोनों क्राइटेरिया क्रॉस कर लेंगे। 35% वाला भी कर लेंगे और 50% वाला भी कर लेंगे, क्योंकि 50% मतलब 400 में 200 नंबर तो पाना ही पाना है। अब आप कोशिश करिए हर हालत में 300 के ऊपर जाए। वैसे भी मैं आपको फिर बता दूं, ऑब्जेक्टिव पे ये आपका उसमें कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, ये आपका OMR बेस्ड है। आपको पेपर मिलेगा, आसान नहीं होता 350 360 अचीव करना, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप 300 के ऊपर 320 330 के लिए प्रयास करिए। जो ज्यादा से ज्यादा के लिए प्रयास करिए, आपका होगा। ठीक है, श्योर मानकर चलिएगा। और बहुत अभी जैसे डिप्रेस्ड मत होइए। कुछ बच्चे हमको लिखते हैं, सर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज को दिया, वहां 290 आ रहे हैं, 280 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, सर इससे बढ़ नहीं रहा है। पर तमाम मैसेजेस आते रहते मेरे पास भी, 270। मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि किसी का खराब है, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि सब, आप सबको पता है सब है तो संस्थान का, इंस्टीट्यूट का ही। कोई बोर्ड थोड़ी बना के पेपर दिया है, बोर्ड जो बना के देगा वो मायने रखेगा ना। भ्रमित मत होइए, किसी के टेस्ट सीरीज में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो आपको एकदम से पूरा कनेक्ट करा देगा बोर्ड का। अब आप देखिएगा, पेपर आएगा, समझ में आएगा। पैटर्न मैच मैच कर जाते हैं, क्वेश्चन इससे नहीं मैच करते हैं। इसलिए एकदम सिंसियर अभ्यर्थी रहिए, परेशान मत होइए। हम भी आपसे संदेश में रहेंगे, कनेक्शंस में रहेंगे, बातचीत में रहेंगे। इसलिए आप हमसे भी कनेक्ट रहिए और अपने मैसेजेस हमें देते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा, आपका प्यार बना रहेगा तो 8799214507 डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप होगा, ज्वाइन किए रहिएगा। आपके संदेश आने चाहिए, आपकी मतलब हमारे साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे, हमें भी लगे कि मैंने कुछ किया है। तो आपके संदेश आए वीडियो के नीचे, आप हमको लगे कि हमने भी आपके लिए कुछ एफर्ट किया, और किया है मैंने, ईमानदारी से कहूँ तो। इसका फायदा आपको 14 तारीख को जब देंगे तभी समझ में आएगा, 15 को भी समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आप सभी को आशीर्वाद। आप सभी लोग बहुत बेहतर करिए, सबसे बेस्ट करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी।